अस्सलाम वालेकुम। जी, आज हम डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग अकाउंट डीएक्टिवेशन, जिसमें हम लिंक अकाउंट्स को डिस्कस करेंगे डिटेल में और देखेंगे कि किस तरह से लिंक अकाउंट को फाइंड आउट किया जाता है, परफॉर्मेंस नोटिफिकेशन क्या होता है, दो अकाउंट्स अगर लिंक हो रहे हैं तो उन अकाउंट्स की क्या इंफॉर्मेशन मैच हो सकती है, बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन क्या हो सकता है इनका, वो हम डिटेल में आज डिस्कस करेंगे। सो फर्स्टली हमें यहाँ पर परफॉर्मेंस नोटिफिकेशन पर क्लिक करना है सो दैट हम परफॉर्मेंस नोटिफिकेशन इसका चेक कर सकें। सो फर्स्टली आप यहाँ पर देखोगे कि जो डीएक्टिवेशन का नोटिफिकेशन है वो क्या है। ठीक है, यहाँ पर टेम्परेरीली उन्होंने किया है रिव्यू ऑफ योर अमेजोन अकाउंट रिव्यू, और एग्जैक्टली हमने नोटिफिकेशन फाइंड आउट करना है जिस पर अकाउंट डीएक्टिवेट हुआ है। सो ओपन करके हमें चेक करना पड़ेगा कि ये भी नोटिफिकेशन नहीं है। जी, यहाँ पर आई थिंक ये ओडीआर से रिलेटेड है। एक्चुअली मेन नोटिफिकेशन हमें फाइंड आउट करना है कि कहाँ पर अमेजोन ने इन्हें कहा है कि इनका अकाउंट जो है वो डीएक्टिवेट हो गया है और वो लिंकेज के थ्रू हुआ है। सो तमाम नोटिफिकेशंस हमें जाहिर बात है उसमें से एनालाइज करना है कि विच नोटिफिकेशन इज रिगार्डिंग द अकाउंट डीएक्टिवेशन। अब यहाँ पर भी इफेक्टेड प्रोडक्ट्स के बारे में कुछ उन्होंने लिखा है और कैन आई स्टिल यूज एफबीए। सो ये नोटिफिकेशन बेस से रेलिवेंट नहीं है। हम फर्दर बैक जाते हैं। यहाँ पर अमेजोन का अकाउंट इन्होंने वेरीफाई किया है, यहाँ पे पॉलिसी वार्निंग है, यहाँ पर अमेजोन की इंक्वायरीज हैं, यहाँ पर फिर इन्होंने अमेजोन का जो अकाउंट है उसको वेरीफाई किया है। योर सेलिंग प्रिविलेजेस हैव बीन रिमूव्ड। इसको देख लेते हैं। जी, ये वाला नोटिफिकेशन है मेन, जिसके थ्रू हमें पता चलेगा कि अकाउंट जो है वो डीएक्टिवेट हुआ है। सो यहाँ पर आप देख सकते हो कि Amazon सेलर अकाउंट हैज बीन डीएक्टिवेटेड एज पर सेक्शन 3 Amazon बिजनेस सोल्यूशन एग्रीमेंट। लिस्टिंग डिसेबल हो गई, फंड्स आपको ट्रांसफर नहीं होंगे। 90 डेज का पीरियड जो है वो आपको गुजारना होगा और उसके बाद फिर आप जो है फंड्स के लिए अपील कर सकते हैं। यू हैव अ सेपरेट अकाउंट मारहोर होल्ड सेलर विच वाज इन्फोर्स्ड वायलेटिंग वन ऑफ आवर पॉलिसी। अच्छा, जिस अकाउंट पर पहले डीएक्टिवेशन आई होती है वो अकाउंट यहाँ पर आपको शो हो रहा होता है। उसके बाद जो अकाउंट करंटली हम देख रहे हैं उसका नेम और इंफॉर्मेशन नीचे गिवन होती है। अब वो कहते हैं अगर आप ये सेकंड अकाउंट रीएक्टिवेट करवाना चाहते हैं तो आपको फर्स्ट अकाउंट रीएक्टिवेट करवाना है। ठीक है, जो कि उस पर आप अपील सबमिट कराएंगे। जब वो अकाउंट सक्सेसफुली रीएक्टिवेट हो जाएगा फिर आपने इस अकाउंट पर आना है और अमेजोन को अपील सबमिट करानी है। और उस अपील में आप बताओगे कि कौन सा अकाउंट जो है वो रीएक्टिवेट हुआ है, उसकी डेट ऑफ रीएक्टिवेशन क्या है और नेम ऑफ अकाउंट क्या है। ये चीज़ें आपने अमेजोन को जस्ट बतानी है तो आपका ये वाला अकाउंट ऑटोमेटिक ओपन हो जाएगा। लेकिन ये तो वो केस है जिसमें आप सेकंड फर्स्ट अकाउंट को ओन करते हैं और सेकंड अकाउंट भी आपका ही है। ठीक है, चाहे आप जानते हैं नहीं जानते, ये दो अलग अलग सिनेरियोज हैं। अगर आप जानते हैं तो फर्स्ट एप्लीकेबल है, और अगर आप नहीं जानते सेकंड अकाउंट को और आप बिलीव करते हो कि दूसरा अकाउंट जो है वो आपका नहीं है, आपको पता ही नहीं है उसके बारे में, तो अमेजोन कहता है कि अगर आप पहले उस अकाउंट को ओन करते थे, आपके पास राइट्स ऑफ ऑनर थे, लेकिन अगर अब आपके पास राइट्स ऑफ ऑनर नहीं है तो आपको अपील सबमिट करानी है इसके लिए और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंटेशन प्रोवाइड करनी है, जिसमें सेल्स डीड हो सकता है, परचेज एग्रीमेंट हो सकता है, बिजनेस ट्रांसफर एग्रीमेंट हो सकता है, कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेशन वगैरह। इस तरह के डॉक्यूमेंट्स आपको साथ प्रोवाइड करने हैं अमेजोन को कि पहले अकाउंट आप ओन करते थे, अब आपने वो आगे सेल आउट कर दिया, बिजनेस भी किसी और के नाम पर ट्रांसफर कर दिया, सेल्स डीड भी आपने दे दी और परचेज एग्रीमेंट भी आपका जो है वो दो पार्टीज के दरमियान है। कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेशन, जो भी सारे डॉक्यूमेंट हैं वो आपने प्रोवाइड करने हैं। और अगर आप दूसरे अकाउंट को जानते ही नहीं है,
और आप बिलीव करते हो कि ये जो डीएक्टिवेशन है ये एरर में है, तो आपने उसमें से जो चीज सिलेक्ट करनी है वो ये सिलेक्ट करना है कि अकाउंट को हम बिलोंग ही नहीं करते, वो हमसे बिलोंग नहीं करता। और अगर आप अपने क्लेम को प्रॉपरली डिफेंड नहीं कर सकेंगे तो आपका अकाउंट रीएक्टिवेट नहीं होगा और ना ही फ्यूचर में आपको अलाउ होगा सेल आउट करना। तो इस ऑप्शन को भी आपको बहुत केयरफुली सिलेक्ट करना होता है। और अगर रिक्वेस्टेड इंफॉर्मेशन हम amazon को सेंड नहीं करते या हम अपील ही नहीं करते तो amazon जो है वो कहता है कि आप फंड्स डिसबर्समेंट के लिए आप सेपरेट जो है वो कांटेक्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस ईमेल एड्रेस, दैट इज disbursement-appeals@amazon.com। और amazon कहता है कि हम सेपरेट एवेलुएशन करेंगे आपके फंड्स के लिए, और अगर हमने देखा कि कोई डिसेप्टिव फ्रॉडलेंट एक्टिविटी नहीं है तो फंड्स रिलीज हो जाएंगे, अदरवाइज विद होल्ड हो जाएंगे। सो ये मेथड है परफॉर्मेंस नोटिफिकेशन को देखने का। उसके बाद अब मैं आपके साथ डिस्कशन करना चाहूंगी कि जो लिंक अकाउंट्स होते हैं उनकी क्या क्या इंफॉर्मेशन हमारे लिए इम्पोर्टेंट होती है। सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि हम उस अकाउंट को ओन करते हैं या नहीं करते। दोनों सिनेरियोस को, दोनों सिचुएशंस को हमने आज क्लियरली जो है वो डिस्कस करना है। पहली सिचुएशन जिसमें हम ओन करते हैं, ठीक है, फिर हमने देखना है कि जो दोनों अकाउंट्स हैं उसमें क्या कॉमन इंफॉर्मेशन है जिसकी वजह से वो दोनों अकाउंट्स लिंक हुए हैं। अच्छा, समटाइम तो ये होता है कि एक ही क्लाइंट होता है, उसने अपनी ही इंफॉर्मेशन पे दो अकाउंट बनाए होते हैं, तो वो आपस में लिंक हो जाते हैं। वो अकाउंट रीइंस्टेट करने के लिए जो अमेजोन ने यहाँ स्टेप लिखे हैं कि आपको पहला अकाउंट रीएक्टिवेट करना है, जब वो होगा तो फिर आपका सेकेंड अकाउंट ऑटोमेटिक जो है वो मतलब रीएक्टिवेट हो जाएगा। जो अमेजोन की पॉलिसी है उसको भी हम देख लेंगे कि मल्टीपल अकाउंट से रिगार्डिंग क्या है। अमेजोन कि सेक्शन 3 जो बिजनेस सोल्यूशन एग्रीमेंट है उसमें क्लियरली लिखा हुआ है, जो मैंने आपको फाइल सेंड की है उसमें आप देख लीजिएगा। उसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि जब तक आपका कोई लिजिट बिजनेस नहीं है, लाइक आप मल्टीपल ब्रांड्स को अगर रन कर रहे हो और आप हर ब्रांड के लिए सेपरेट अकाउंट क्रिएट करना चाहते हो, तो उस सिचुएशन में सिर्फ आप कर सकते हो। बाकी एक पर्सन अपनी इंफॉर्मेशन पे एक ही अमेजोन का अकाउंट साइन अप कर सकता है। तो क्लियरली लिखी लिखी हुई है पॉलिसी के आप जो है वो मल्टीपल अकाउंट्स क्रिएट नहीं कर सकते। अच्छा, उसके बाद आपको मैं बता रही थी कि अगर तो पर्सन वाकई ही एक ही पर्सन की इंफॉर्मेशन पे दोनों अकाउंट्स हैं तो फिर तो आपको जस्ट पहले अकाउंट पे वर्किंग करनी है। देयर इज नो नीड टू वर्क ऑन द सेकेंड अकाउंट टिल फर्स्ट रीएक्टिवेटेड। ठीक है। और सेकेंड सिनेरियो के अकाउंट हम जानते तो हैं लेकिन वो हमारी इंफॉर्मेशन पे नहीं बना हुआ, वो किसी और पर्सन की इंफॉर्मेशन पर है, तो फिर आपने उसमें कॉमन चीजों को फाइंड आउट करने की कोशिश करनी है। जैसे ये अकाउंट जिसका नोटिफिकेशन मैंने आपको दिखाया है, ये हस्बैंड और वाइफ दोनों के सेपरेट अकाउंट्स हैं। अब हस्बैंड के अकाउंट पर वायलेशन है और जो वाइफ का अकाउंट है वो उसके साथ लिंक हुआ है। तो इस तरह की सिचुएशन में हमें ये फाइंड आउट करने की जरूरत है कि इन दोनों में किस चीज का लिंकेज है। देखिए, जो लिंकेज होते हैं वो दो तरह के होते हैं, स्ट्रॉन्ग लिंकेज और वीक लिंकेज। जो स्ट्रॉन्ग लिंकेज होता है उसमें जो इंफॉर्मेशन होती है वो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन आपकी कॉमन होती है। उसमें आप नोट कर लें कि आपके पास जो चीजें कॉमन होनी चाहिए स्ट्रॉन्ग लिंकेज के लिए, उसमें क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन हो सकती है, उसमें एड्रेस हो सकता है। एड्रेस कौन सा, बिजनेस एड्रेस भी हो सकता है। इसके अलावा बिजनेस एड्रेस के अलावा आप फोन नंबर इसमें कंसीडर कर सकते हो स्ट्रॉन्ग कनेक्शन के लिए। चार्ज मेथड यानी कि जो कार्ड इस्तेमाल किए जिससे अमेजोन मंथली फी डिडक्ट करता है, या डिपॉजिट मेथड जो बैंक अकाउंट होते हैं वो अगर सेम लगे हुए हैं तो ये स्ट्रॉन्ग लिंकेजेस कंसीडर होती हैं। और जो वीक लिंकेजेस होती हैं उसमें आईपी एड्रेस हो सकता है जिससे अकाउंट साइन अप किया गया है, जिससे अकाउंट रन किया जा रहा है। इसके अलावा इंटरनेट हो सकता है और लैपटॉप इंटरनेट हो गया। इसके अलावा ईमेल एड्रेस हो सकती है जिस पे चाइल्ड एक्सेसेस क्रिएट की गई हैं। अगर देखो दो अकाउंट हैं उनमें कुछ और चीजें भी कॉमन है और उसके साथ वीए की डिटेल भी कॉमन आ रही है, या ईमेल एड्रेस जिस पर दोनों की चाइल्ड एक्सेसेस बनी है वो भी कॉमन आ रहे हैं, तो ये वीक लिंकेज में कंसीडर होगा। इसके अलावा वेयर हाउस का एड्रेस और मतलब जो रिटर्न एड्रेस होता है अकाउंट में,
ये भी एक इम्पॉर्टेंट जो है वो कनेक्शन हो सकता है अकाउंट लिंकेज का। तो इसमें मल्टीपल आप समझ लो कि चीजें हैं जो कि हमें देखनी होती हैं कि इन दोनों अकाउंट्स में क्या चीज कॉमन है। अगर तो स्ट्रॉन्ग लिंकेज है दोनों अकाउंट्स में, लाइक चार्ज मेथड सेम हो गया दोनों में, या कोई इंफॉर्मेशन ऐसी मैच कर गई जिसमें एड्रेस हो गया या रेजिडेंशियल एड्रेस हो गया दोनों अकाउंट्स में, देन इन दिस सिचुएशन हमें क्या है कि दोनों अकाउंट्स को देखना है कि दोनों अकाउंट्स में से अगर तो वो लिंकेज या कॉमन चीजें अगर हम रिमूव कर सकते हैं, तो फिर हमें सबसे पहला स्टेप ये करना है कि हमें दोनों अकाउंट्स में से उस इंफॉर्मेशन को डिलीट करना है। अगर वो डिलीट नहीं होती तो फिर ऑब्वियसली वो हमारे लिए प्रॉब्लम होगी, हमें फिर केस लॉग ओपन करके या किसी भी तरीके से हमें उस इंफॉर्मेशन को अकाउंट से रिमूव करवाना है। और अगर वो रिमूव नहीं हो पा रही किसी भी तरीके से, तो फिर हमें वो पहले वाला मेथड ही यूज करना है कि फर्स्ट अकाउंट रिएक्टिव होगा तो सेकंड अकाउंट रिएक्टिव होगा। जैसे ओटीपी के लिए फोन नंबर है, उसको अगर हम लेटर ऑन चेंज भी कर देते हैं, तो हमने जो क्रिएशन के टाइम पर जो फोन नंबर इस्तेमाल किया है या कभी हमने कॉल करने के लिए वो फोन नंबर सेम इस्तेमाल कर लिया, तो वो रिमूव नहीं हो सकता बैकएंड से। तो इस तरह के सिनेरियो में आपको फर्स्ट अकाउंट ही रीएक्टिवेट करवाना पड़ेगा। लेकिन अगर चार्ज मेथड है, तो चार्ज मेथड में आप सिंपल क्या करोगे, जो कार्ड आपने उस अकाउंट का मतलब यूज किया था उसको डिलीट कर दो। डिलीट करने के बाद आप फिर सबमिशन करवाओ कि हमारी ये इंफॉर्मेशन है, ये सेपरेट इंफॉर्मेशन है, हमारी कोई भी इंफॉर्मेशन मैच नहीं करती। अब दोनों सेपरेट मेथड्स हैं कि स्ट्रॉन्ग लिंकेज को किस तरह से हैंडल करना है और वीक लिंकेज को किस तरह से। हमेशा अमेजोन जब अकाउंट को लिंक करता है, तो दो या दो से ज्यादा अगर कनेक्शंस आपस में हों, लाइक कॉमन चीजें हों, तो फिर अमेजोन उसको अमेजोन का एल्गोरिथम डिटेक्ट करके उन दोनों अकाउंट्स को आपस में लिंक करता है। अब जैसे एक मतलब स्टूडेंट है, उनका एक अकाउंट था इसी तरह से, उन्होंने फोन नंबर जो है वो ओटीपी के लिए दोनों में सेम इस्तेमाल किया था। प्लस उसके साथ जब मैंने उन्हें कहा कि आप देखें वेयर हाउसेस के एड्रेस, तो देखा तो वेयर हाउसेस के एड्रेस भी दोनों में कॉमन थे अलोंग विद फोन नंबर। दोनों में फोन नंबर भी सेम लगा हुआ था, जिसकी वजह से अकाउंट डीएक्टिवेट हुआ। अगर सिर्फ ईमेल हो मतलब दो अकाउंट्स की चाइल्ड एक्सेस के लिए, तो उस पर सिर्फ ईमेल पर अकाउंट जो है वो डीएक्टिवेट नहीं होता। उसके लिए कंपलसरी है कि दो या दो से ज्यादा कनेक्शन हो अकाउंट्स में, तो फिर अकाउंट जो है वो डीएक्टिवेट होते हैं। अच्छा, अब ये दोनों सिचुएशंस हो गई। अब तीसरी सिचुएशन कि आपको पता ही नहीं है कि दूसरा अकाउंट किसका है, तो उस सिचुएशन में हमें क्या करना है। उस सिचुएशन में फिर आपको देखना है कि आप ने पब्लिक वाईफाई तो नहीं इस्तेमाल किया, आपने किसी ऐसी जगह पर अपने अकाउंट को साइन अप तो नहीं किया, साइन इन तो नहीं किया जहां पर पब्लिक मतलब ऑफिस ऑफिस के मतलब डेस्कटॉप या लैपटॉप वगैरह, तो वो चीज भी कनेक्शन आपकी वहां से क्रिएट करवा सकती है। इसके अलावा फिर आपको देखने की जरूरत होती है कि अगर आप थर्ड पार्टी की सर्विसेज ले रहे हो, चाहे वो लॉजिस्टिक्स की सर्विस है या फिर वो वेयर हाउस की सर्विस है, तो इस तरह की सर्विस में कहीं आप का कनेक्शन तो नहीं डेवलप हुआ, लाइक आपने वेयर हाउस सेम यूज कर लिया तो दो अकाउंट में सेम वेयर हाउस सेम डिटेल की वजह से वो लिंक हो गया। या फिर ईमेल एड्रेस भी अगर मैच कर रही हो, तो फिर आपने इन सारी चीजों को कंसीडर करना होता है। सो अब आप थोड़ा सा वेट कीजिएगा, मैं आपके साथ इसकी अपील शेयर करती हूँ, फिर हम फर्दर कंटिन्यू करते हैं। जी, मैंने आपको प्लान ऑफ एक्शन सेंड किया और एक और फाइल सेंड की है जिसमें आपको थोड़ी लिंक अकाउंट्स की डिटेल जो है वो बताई गई है, तो आप उसको देख लीजिएगा। बाकी मैं प्लान ऑफ एक्शन को आपके साथ डिस्कस कर लेती हूँ, जिसमें आपको अमेजोन की टीम को जो है वो बताने की ज़रूरत है कि आपने कैसे आइडेंटिफाई किया लिंक अकाउंट्स को, क्या रीज़न है सस्पेंशन की, क्या इंफॉर्मेशन जो है वो कॉमन रही है, कौन सी ऐसी इंफॉर्मेशन है मतलब जो करंट अकाउंट है उसकी इंफॉर्मेशन बेसिकली आपने सारी एक्सप्लेन करनी है कि ये नेम है, ये एड्रेस है, ये स्टोर है, स्टोर नेम है, और इसमें आपने वेयर हाउस कौन सा इस्तेमाल किया, थर्ड पार्टी की सर्विस ली या नहीं ली,
मतलब जितनी चीजें मैंने, जितने पॉइंट्स आपको बताए हैं, आईपी एड्रेस, मैक एड्रेस, इंटरनेट का एड्रेस, फिर आपने जो है वो बिजनेस नेम अपना, पब्लिक वाईफाई इस्तेमाल किया या नहीं किया, सोशल सिक्योरिटी या टैक्स आईडी, ईआईएन नंबर, वो आपने अपना बताना है। और जो बैंक अकाउंट या क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स है उसको आपने बताना है। और लास्टली आपने जो है वो एक्सप्लेन करना है कि आप वो आपका अकाउंट क्यों रीइंस्टेट करें और क्या जो है वो प्रिकॉशनरी मेजर्स आप लेंगे ताकि फ्यूचर में इस तरह का इशू आपको फेस ना करना पड़े। सो बेसिकली इसमें आपको डिटेल में अगर तो अकाउंट पे स्ट्रॉन्ग लिंकेज है तो आपको फर्स्ट अकाउंट पर वर्किंग करनी है, उसकी डीएक्टिवेशन को रिमूव करना है, और फिर आपका सेकंड अकाउंट ऑटोमेटिक जो है वो आप रीइंस्टेट करवा लेंगे। लेकिन अगर आप आपके फर्स्ट अकाउंट पे कुछ ऐसी वॉयलेशन आ जाती है और लिंकेज भी अगर स्ट्रांग है और वो रिमूवेबल भी नहीं है, तो उस सिनेरियो में फिर आप समझे कि वो अकाउंट रीइंस्टेट करवाना मुश्किल हो जाते हैं। लेकिन अगर दो भाई हैं या अलग अलग इंफॉर्मेशन पे दो अकाउंट्स हैं तो उसकी जस्टिफिकेशन के लिए जो चीज़ कॉमन होती है पहले उसको रिमूव किया जाता है और उसके बाद अपील लिखी जाती है कि ये हमारी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है। आपने दूसरे अकाउंट की इन्फॉर्मेशन नहीं देनी होती, सिर्फ अपने अकाउंट की देनी होती है। और फिर आप रिक्वेस्ट करते हैं कि आप सेकेंड अकाउंट को हमने फाइंड आउट कर लिया लेकिन उसके साथ हमारी कोई इन्फॉर्मेशन भी मैच नहीं करती। लेकिन अगर क्रिएशन के टाइम पर कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन यूज की गई है, जैसे रेजिडेंशियल एड्रेस अगर यूज कर लिया गया है, या उस टाइम पर क्रिएशन के टाइम पर कोई चार्ज मेथड या कार्ड इस तरह का इस्तेमाल किया गया जो किसी दूसरे पर्सन का था और उस पर्सन का भी अकाउंट था, तो इस तरह की सिचुएशन में स्ट्रॉन्ग लिंकेज कंसीडर होते हुए ये नॉन रिमूवेबल समझ लें कि वॉयलेशन होगी। और नॉन रिमूवेबल इसके अंदर पॉइंट्स होंगे जिसकी वजह से हमें फर्स्ट अकाउंट पर ही वर्किंग करनी है। सेकंड अकाउंट तब ही खुलेगा जब फर्स्ट अकाउंट पर एक्टिवेशन होगी। लेकिन कुछ केसेस ऐसे जैसे वेयर हाउस है, रिटर्न एड्रेस है, शिपिंग एड्रेस है, या आपने सिंपल कोई ओटीपी के लिए कोई चीज इस्तेमाल की, तो ये सारी चीजें रिमूवेबल होती हैं। इनको आप रिमूव करके, इवन अगर सिंपल सिर्फ क्रेडिट कार्ड आपका मैच कर रहे हैं तो अगर आप उस क्रेडिट कार्ड को डिलीट कर दें अकाउंट से और फिर आप अपनी सारी इंफॉर्मेशन अमेजोन को अगर प्रोवाइड करें तो आपका अकाउंट जो है वो रीइंस्टेट हो जाता है। अब मैं आपको थोड़ा अकाउंट दिखा देती हूँ कि इस पर जब हमने सबमिशन करनी होती है तो किस तरह से हम अकाउंट पर सबमिशन करेंगे। सो यहाँ पर देखिए मैं रीएक्टिवेट योर अकाउंट पर क्लिक करती हूँ और फिर हम फर्दर जो है वो इसको देख लेते हैं। रीएक्टिवेट योर अकाउंट पर मैं क्लिक करूंगी और सबमिट न्यू इन्फॉर्मेशन पर क्लिक करेंगे। बाकी कॉल पर आप बात कर सकते हैं लेकिन कॉल पे वो बस आपको यही पॉइंट्स बताएंगे कि आप जो है वो देख लें कि अकाउंट जो है वो क्यों लिंक हुआ है। अच्छा, अब यहाँ पर देखें अमेजोन कह रहा है कि अगर आप मल्टीपल पॉलिसी वायलेशन को रीड आउट करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप रीड भी कर सकते हैं, ये लिंक है। और यहाँ पर अमेजोन आपको एक छोटी सी वीडियो दिखाएगा जिसमें आप जो है वो मल्टीपल अकाउंट की जो पॉलिसी वायलेशन है उसको आप यहाँ पर देख सकते हैं। सो हम इसको देख लेते हैं। Our overview of Amazon's multiple accounts policy. This video shows you how to remain compliant with multiple ठीक है, इस वीडियो को भी आप देख सकते हैं। एनीवेज अभी हम इसको बंद कर देते हैं। अच्छा, यहाँ पर देखिए, आई रिकॉग्नाइज द अदर अकाउंट एंड इट बिलोंग्स टू मी। I recognize the other account but it does not belong to me. I do not recognize the other account. ये तीन ऑप्शन यहाँ पर बन सकते हैं और मैंने आपको तीनों सिनेरियोज बता दिए हैं। अगर फर्स्ट सिनेरियो आप सिलेक्ट करते हैं ना, तो अगर रीइंस्टेट हुआ है तो वो आपको कहेगा ठीक है। अगर आप कहोगे ना नहीं हुआ, तो अगर तो हो गया फर्स्ट, तो उसमें फिर अमेजोन कह रहा है कि आप रीइंस्टेटमेंट की ईमेल, स्क्रीनशॉट, और उसके अलावा वो जो डेट ऑफ रीएक्टिवेशन और स्टोर नेम है वो आप यहाँ पर जस्ट अपलोड करोगे तो ये रीएक्टिवेट हो जाएगा। लेकिन जब आप नो पर क्लिक करोगे ना, फिर वो कहेंगे कि अगर आपका पहला अकाउंट डीएक्टिवेटेड है तो यहाँ इस अकाउंट पर अपील ना करें आप, ठीक है। तो इसका मतलब है कि पहले हमें पहले अकाउंट को ही रीएक्टिवेट करवाना पड़ेगा। दूसरा सिनेरियो कि हम जानते तो हैं लेकिन वो हम हमारे से बिलोंग नहीं करता, जैसे
भाइयों के अकाउंट मैंने आपको बताए, या हस्बैंड वाइफ का बताया, मतलब इस तरह से जो अकाउंट्स है उसमें अब वो आपसे पूछेगा कि क्या आपने अदर अकाउंट किसी को बेच दिया है, या फिर आपने ये करंट जो सेलर अकाउंट है ये किसी पर्सन से बाय की है जिसका कोई और अकाउंट भी है, या फिर ये फॉर्मर बिजनेस पार्टनर का है, या फिर करंट या फॉर्मर एम्प्लॉय का है, या फिर फॉर्मर एम्प्लॉय का है, या फिर वो फॉर्मर स्पाउस या पार्टनर का है, या अदर। तो आप अदर पे सिलेक्ट करोगे, अगर भाइयों का है या इस तरह करके, या दोस्तों का है आपस में, तो जो भी होगा वो अदर पर आएगा। बाकी फॉर्मर बिजनेस पार्टनर ये वो, अगर इसमें से कोई भी लिंकेज आता है तो फिर आप इसमें से सिलेक्शन करोगे। अब इसके बाद वो कह रहे हैं कि आपको सपोर्टिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है, आप अपील लिखोगे उसमें। और अमेजोन कहते हैं कि आप साइंड एफिडेविट एक सबमिट करवाएं कि हु ओन्स द अदर अकाउंट एंड देयर रिलेशनशिप टू यू, स्पेसिफाई व्हाट रोल डू दे हैव और हैव हैड इन द पास्ट टू योर अमेजोन अकाउंट। और एफिडेविट जो है वो नोटराइज्ड होना चाहिए या साइन होना चाहिए इन द प्रेजेंस ऑफ लॉयर कमिश्नर, ये वो लिखा हुआ है। ठीक है, लेकिन आपको यहाँ पर ये इंफॉर्मेशन सबमिट करवाने की जरूरत नहीं है, आपको ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन टू सपोर्ट योर क्लेम सच एज बैंक स्टेटमेंट, और इफ यू कैन नॉट प्रोवाइड ऑल दिस डॉक्यूमेंट देन एक्सप्लेन व्हाई इन अ सेपरेट डॉक्यूमेंट एंड अपलोड बिलो। आपको जो है वो यहाँ पर ऑफिशियल डॉक्यूमेंट जो है वो अटैच करने की जरूरत है इन केस यू मेड अ पेमेंट टू अ पर्सन हु ओन्स द अदर अकाउंट। अगर आपने उस पर्सन को कोई पेमेंट ट्रांसफर की है या कुछ भी है, तो उसकी बैंक स्टेटमेंट या कोई भी चीज आप, अगर इंफॉर्मेशन जैसे चार्ज मेथड है या कोई भी चीज आपने किसी की यूज की थी, तो आपको उस डॉक्यूमेंट को पहले वहां से रिमूव करना है, लाइक उस चार्ज मेथड को, बाकी सारी चीजों को, और उसके बाद जो आपकी कंपनी से रिलेटेड डॉक्यूमेंट है वो सारे आपने यहाँ पर अटैच कर देने हैं, और अपील लिखनी है और सबमिशन के बटन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद अगर आप दूसरे अकाउंट को जानते ही नहीं है, तो फिर वो आपसे पूछेंगे कि क्या आपने पास्ट में या करंटली आप किसी थर्ड पार्टी कंपनी की सर्विस ले रहे हैं, कोई रिलेशनशिप, जैसे ईमेल का लिंकेज या वेयर हाउस का लिंकेज, इस तरह का अगर कोई लिंकेज आ रहा हो तो फिर आपने ये वाला सिलेक्ट करना है। ठीक है, और आप बता दोगे यस या नो कि आप थर्ड पार्टी की सर्विस में अकाउंट क्रिएशन की सर्विस भी हो सकती है, कैटलॉग मैनेजमेंट की हो सकती है, कस्टमर सर्विस की हो सकती है, रिटर्न, मार्केटिंग, एडवर्टाइजिंग, अकाउंटिंग, फुलफिलमेंट, ऑपरेशनल एक्सीलेंस, और काफी सारी, मतलब कोई भी थर्ड पार्टी की सर्विस अगर आप ले रहे थे तो आप यस करेंगे, अदरवाइज आप नो करेंगे। ठीक है, उसके बाद आपको थर्ड पार्टी के साथ कोई एग्रीमेंट जो आपको मतलब सर्विस के बारे में बताए कि किस टाइप की सर्विस वो आपको ऑफर कर रहे थे, इनवॉइस या बिल ऑफ लैंडिंग आपने सेंड करना है, प्रूफ ऑफ पेमेंट आपने सेंड करना है, और सर्विस टर्मिनेशन एग्रीमेंट आपने सेंड करना है। ठीक है, ये सब चीजें आप अटैच करोगे, और फिर आप देखोगे कि यहाँ से इस वॉयलेशन को रिमूव करवाया जा सकता है। और अगर आप नो नो पर क्लिक करोगे तो फिर वो आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे कि अगर आप थर्ड पार्टी की भी यूज नहीं कर रहे थे तो क्या आपके अलावा कोई आपका करंट एम्प्लॉय या मतलब था, डज एनीवन एल्स करंटली हैव एक्सेस टू योर सेलर अकाउंट इंफॉर्मेशन, क्या किसी के पास भी आपकी सेलर अकाउंट की इंफॉर्मेशन अवेलेबल है या पहले थी। तो आपने यहाँ से ऑप्शंस को सिलेक्ट करना है। तो माय फॉर्मर बिजनेस पार्टनर में स्टिल हैव एक्सेस, माय फॉर्मर एम्प्लॉय हैव स्टिल एक्सेस, माय फॉर्मर एम्प्लॉय में स्टिल हैव एक्सेस, माय फॉर्मर स्पाउस और फॉर्मर पार्टनर है सेलर एक्सेस, यस समवन एल्स मे स्टिल हैव एक्सेस टू माय सेलर, और अगर नो है तो नो पर क्लिक कर दें। फिर आपसे वो पूछेंगे कि क्या आपकी आइडेंटिटी थेफ्ट तो नहीं हुई या कंप्रोमाइज तो नहीं हुई, जैसे स्टोलन क्रेडिट कार्ड ये वो। अगर हाँ है तो यस कर दें, अगर नो है तो नो कर दें। उसके बाद इफ you believe that there has been error then submit an explanation why you believe we have incorrectly detected that you are related to or associated with the other account on Amazon। फिर आपको रीजन प्रोवाइड करनी है, फिर आप अपनी सारी इंफॉर्मेशन जो भी चीजें हैं वो सारी यहाँ पर टाइप करके, यहाँ पे 5000 वर्ड्स आई थिंक उसका जो अवेलेबल है, विद इन 5000 वर्ड्स आप जो है वो यहाँ पर अपील लिखकर सबमिट करवा देंगे। तो ये सारे सिनेरियोज हैं जो कि मैंने आपको कंप्लीटली बता दिए हैं, जिसके थ्रू
आप अकाउंट को रीएक्टिवेट करवा सकते हैं। सो अब आपके जो भी क्वेश्चन है प्लीज वन बाय वन पूछ लें।